सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव दी बार एसोसिएशन जयपुर के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, चुनाव में मतदाता पहली बार इस समय ई मतदाता पर्ची के जरिए मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं को उनके मोबाइल फोन पर ई पर्ची भेजी गई है। दी बार एसोसिएशन जयपुर में 5473 मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के लिए 8, उपाध्यक्ष के लिए 2 पदों के लिए 8, महासचिव पद के लिए और 9 संयुक्त सचिव पद के लिए, साथ ही 9 पुस्तकालय सचिव पद के लिए, 5 सांस्कृतिक पद के लिए, 5 कोषाध्यक्ष पद के लिए, 4 उपाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष पद के लिए और 5 प्रत्याशियों सहित कार्यकारिणी के 12 पदों के लिए 41 प्रत्याशी आज मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कार्यकारिणी के कुल 21 पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रदेश में 250 रजिस्टर्ड बार एसोसिएशन हैं। आपको बता दें, 1,04,000 के करीब इसमें वकील शामिल हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से अमर सिंह, हमारे संवाददाता, साथ ही जितेंद्र डूडी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, दी बार एसोसिएशन के बड़े चुनाव हो रहे हैं, 94 प्रत्याशी इस समय मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि जोधपुर के बार एसोसिएशन में भी चुनाव जो है चल रहा है। यहाँ पे 3729 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। एक बार तस्वीरें मैं दिखाने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा कि वो दिखाएगा। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे तमाम जो अधिवक्ता हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जो है यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पे मतदान जो है प्रक्रिया चल रही है। ये पुराना हाईकोर्ट है, नया हाईकोर्ट में अलग प्रसार चल रहा है। दोनों प्रत्याशी, एक तरफ जो रणजीत जोशी है जो लगातार अपने पिछले 16 बार चुनाव जीत चुके हैं, 6 बार जो है अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं, लगातार 7वीं बार चुनावी रण में है। तो वही जो है उनके सामने रत्नाराम ठोलिया है जो इस चुनावी रण में उतरे हुए हैं। इसके अलावा 6 पदों को लेकर जो है यहाँ पे मतगणना चल रही है। ये पुराना परिसर है, नया जो हाईकोर्ट है वहां पे भी मतगणना चल रहा है। एक बूथ यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे तमाम अधिवक्ता यहाँ मौजूद है और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान कर रहे हैं और अंदर जो है प्रक्रिया लगातार जारी है। वोटिंग की बात करूं तो अब तक तकरीबन 35 से 40% मतदान जो है हो चुका है। कहीं ना कहीं लगातार जो उत्साह और उमंग जो है इन अधिवक्ताओं में देखने को मिल रही है। जी ठीक है। ई पर्ची का इस बार नवाचार यहाँ पर किया गया था जितेंद्र, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ई पर्ची का प्रयोग किस तरह से किया गया, इस बार इस नवाचार का उपयोग कैसे हुआ? बिल्कुल, मैं इन्हीं से जान लेता हूं जो इस बार ई पर्ची का जो नवाचार किया गया किस तरीके से उसको जो है काम में लिया जा रहा है। नहीं, उससे इलेक्शन करने में आसानी होती है और इस बार सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। अध्यक्ष पद के लिए जैसे 2 उम्मीदवार। ई पर्ची की बात कर रहे हैं जो मोबाइल पे दी जा रही ई पर्ची, वो कैसे है, क्या है, उसका क्या प्रोसेस है? ई पर्ची का मोबाइल पे, चलिए आप बताइए, जो ई पर्ची जो इस बार जो नया प्रयोग किया गया वो किस तरह से काम करती है और किस तरीके से जो है उससे मतदान कर रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मददगार मिलती है और समय का मतलब समय कम लगता है उसमें और ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा वोटिंग हो जाती है, इसलिए वो। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो ई पर्ची दी गई है उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको साथ में कार्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर ई पर्ची आपके पास है तो आप उससे मतदान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ई पर्ची काफी जो है कामगार साबित हो रही है। जो अगर कोई साथी जो मतदान कर्मी है वो लेकर नहीं आ रहा है, मतदान करने के लिए जो पहुंच रहा है उसके पास ई पर्ची है तो वो आसानी से मतदान कर सकता है। जी सौरभ। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जयपुर हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, आज दी बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। जयपुर हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है आज के चुनाव को लेकर? एसोसिएशन के 2023 के चुनाव जो चल रहे हैं, इसमें पूरे प्रदेश में लगभग 250 रजिस्टर्ड बार हैं, एसोसिएशन है
उनके आज ही के दिन सभी बारों में एक साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस चुनाव में सबसे मेन चीज ये है, कुछ नवाचार किए गए हैं। पहला तो ये कि इसमें ई मतदान पर्ची दी जा रही है वोटर्स को। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मतदाता जो रजिस्टर्ड जो एडवोकेट्स हैं उनके मोबाइल पे एक QR कोड भेजा जा रहा है। उसको गूगल लेंस से स्कैन करते ही मतदाता की अपनी सारी जानकारी उस अपने फोन में वो डाउनलोड करके और फिर आसानी से यहाँ वोट डाल सकते हैं। दूसरा जो इनोवेशन जो नवाचार किया गया है वो 1 वोट 1 बार के ऊपर फॉर्मूले पे ये चुनाव हो रहे हैं। इसके तहत ये है कि एक जो रजिस्टर्ड अधिवक्ता है वो सिर्फ एक बार में ही अपना वोट का मतलब मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर वो किसी दूसरी बार में जाके वोट कास्ट करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है अमर, पहले से जो पहले चुनाव होते थे उससे ये वाले चुनाव कितने अलग है और इस बार क्या कुछ नई चीजें यहां पर की है? एक चीज तो सामने आई है कि ई पर्ची दी गई है, डिजिटल तरीके से मतदाताओं के पास ई पर्ची पहुंचाई गई है। जी सौरभ, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है एडवोकेट्स का उस पे वो QR कोड भेजा गया है। उसको गूगल लेंस से स्कैन करते ही वोटर्स की सारी डिटेल्स अपने फोन में इजीली डाउनलोड करके और उसके बेसिस पे आगे वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो चुनाव संचालन समिति है उसकी जो 3 मेंबर्स हैं वो टोटल यहाँ 180 के लगभग लोगों की टीम इस चुनाव को संपन्न करवाने में जुटी हुई है। और इनके कुशल प्रबंधन मतलब चुनाव संचालन समिति के कुशल प्रबंधन की वजह से इन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की है। मैं आपको कुछ विजुअल्स बताना चाहूंगा। जैसे कि जो 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक तो जो लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2 इन्होंने दीर्घा बना रखी है। जी आप देखिए यहाँ पे सारे अधिवक्ता अपनी पर्ची को लेके यहाँ से जो अंदर जो पर्ची मिलती है उसे लेके अंदर वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव चल रहा है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग होनी है और कल शनिवार को परिणाम जारी किया जाएगा 4 या 5 बजे के आसपास तक। ठीक है, आप अमर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल जोधपुर हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बहुत सारे नवाचार किए गए पिछले चुनावों में और इन चुनावों में, कितना कुछ अंतर यहां पर देखने को मिला और क्या नई व्यवस्थाएं और की गई? देखिए, व्यवस्था की बात करूं तो जो है यहाँ के चुनाव अधिकारी है उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था की है। बाकायदा बैरिकेड किए गए हैं। जो मतदान करने के लिए जो कर्मी पहुंच रहे हैं उनको जो है आसानी से मतदान बूथ तक पहुंच सके उसको लेकर के व्यवस्था की गई है। ई पर्ची की व्यवस्था की गई। ई पर्ची। धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।